हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे तथा इसके साथ साथ नाथन एंडरसन के बारे में तथा किन बातों को आधार बनाकर ये कंपनी रिसर्च करती है और हिंडनबर्ग कंपनी के नाम के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन की, जिन्होंने अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। उनकी ये तलाश एक डाटा रिसर्च कंपनी के दहलीज पर आकर रुकी। यहाँ एंडरसन को पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च का काम मिला था। नौकरी करते हुए उन्होंने डाटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को जाना और उन्हें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों की सबसे बड़ा अड्डा है तथा नाथन एंडरसन समझने लगे थे कि शेयर मार्केट में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। बस यहीं से उनके दिमाग में अपनी रिसर्च कंपनी शुरू करने और कंपनियों की गड़बड़ियों को उजागर कर उन्हें शॉर्ट करने की आइडिया आया था। साथियों, इस पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने नौकरी छोड़कर साल 2017 में हिंडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी। कंपनी का नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा था। नाथन एंडरसन की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की मुख्य काम शेयर मार्केट इक्विटी क्रेडिट पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता लगाती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसे की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, या कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनी के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इन सभी बिंदुओं पर गहन रिसर्च के बाद कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे पब्लिश करती है। साथियों, हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ साथ शॉर्ट सेलिंग फर्म भी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग साल 2023 की शुरुआत से ही ये नाम सुर्खियां में रही है। हो भी क्यों नहीं, इसने दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल रहे भारतीय अरबपति अडानी को इतना बड़ा घाटा कराया कि अडानी का मामला ठंडा पड़ा ही नहीं कि इससे पहले ही नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली फर्म ने ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को लपेटे में ले लिया। अब उसका भी अडानी जैसा ही हाल है। देख लेते हैं हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो किस बेसिस पर काम करती है। तो साथियों, हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट फर्म और शॉर्ट सेलिंग फर्म के बेस पर काम करती है। इन्वेस्टमेंट फर्म हम उसे कहते हैं जिसमें कोई निवेशक किसी कंपनी का स्टॉक तब खरीदता है ताकि इन फ्यूचर में अगर इसके दाम बढ़ेंगे तो हम इसे बेच देंगे या खरीद लेंगे। तो इस बेसिस पर ये काम होता है, इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फर्म कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट सेलिंग फर्म। शॉर्ट सेलिंग फर्म में साथियों जितना नुकसान होता है उससे भी कहीं ज़्यादा फायदे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी पेरोल। जैसे हम लोग बड़े बड़े कंपनियों में कोई भी एम्प्लॉय थर्ड पार्टी पेरोल पर रहती है, सेम उसी तरह ये होता है। इसमें निवेशक अपने स्टॉक को खरीद या बेच सकता है अगर उसके पास वो स्टॉक नहीं है, फिर भी यानी उधार लेकर के वो स्टॉक को खरीद और बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई निवेशक किसी कंपनी को, उसको पता है कि इस स्टॉक का वैल्यू जो है आने वाले 2 महीने में कम होगा, तो वो 200 रुपया यानी उस समय जिस रेट पर चल रहा है उसी रेट पर वो खरीद लेगा 200 रुपया में। ये उसको पता है कि आने वाले समय में ये, उसको मार्केट के बारे में इतनी गहन नॉलेज होती है कि उसे पता होता है कि 1 से 2 महीना में इस शेयर का मार्केट गिरेगा। लेकिन उसी बीच में वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को ढूंढ लेता है जिसको वो उसी दाम पर बेच देता है जिस दाम पे वो खरीदा है, और उसे ये पता है कि आने वाले 1 से 2 महीना में इस शेयर का दाम गिरेगा। यानी 200 रुपये का शेयर 2 महीने बाद अगर 100 रुपया हो गया, यानी पर स्टॉक पर उसे 100 रुपये का फ़ायदा। तो ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग फर्म में काफ़ी नुकसान के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे का भी अनुमान लगाया जा सकता है, और हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग फर्म पर भी काम करती है। तो साथियों, शॉर्ट सेलिंग फर्म आपको समझ में आ गया होगा। हिंडनबर्ग कंपनी जो कि जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक पर जो बहुत ही बड़ा बड़ा आरोप लगाया है, उसमें मैं आपको आरोपों के बारे में बता रहा हूँ। आगे हम लोग देख लेते हैं हिंडनबर्ग की कंपनी जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक पर क्या क्या 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें पहला आरोप है साथियों, ब्लॉक इंक अपने ग्राहकों और सरकारों के खिलाफ फ्रॉड करती है। दूसरा सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि ब्लॉक इंक के आधे से ज़्यादा अकाउंट फेक है जो फ्रॉड करने में शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 40 से 75% यूजर्स फेक हैं। थर्ड सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि ब्लॉक इंक कंपनी बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को निशाना बनाती है और मदद के नाम पर शोषण करती है। चौथा सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि अपराधियों को फ़ायदा मिल रहा है और अपराधियों के खिलाफ ब्लॉक इंक की काफ़ी गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है।
लास्ट सबसे पांचवा सबसे गंभीर आरोप लगा है कि जैक डोर्सी ने हेरफेर करते हुए $5 अरब का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इसने सिर्फ 18 महीने में 639% तक शेयर चढ़ गए हैं। गौरतलब हो कि कोरोना काल में जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को काफ़ी मुनाफा हुआ था। रिपोर्ट पब्लिश होते ही इस ब्लॉक इंक की कंपनी पर 20% शेयर का गिरावट देखा गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 दिन के अंदर 70 से 75% तक की इसके शेयर में गिरावट आ सकती है। हिंडनबर्ग की कंपनी को अपने रिसर्च के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इसको पता होता है कि मैं जिस भी कंपनी का जो फ्रॉड कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, उसके बारे में अगर जनता को मैं बताऊंगा तो उसके शेयर में गिरावट आएगी। तो कंपनी ऐसे ही कंपनियों के शेयर के ऊपर टारगेट करती है और शॉर्ट सेलिंग फर्म में अपना पूंजी को बढ़ाती है। साथियों, जैसे अभी जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक, इसको पता है कि मैं अगर इसके डाटा को लीक करूंगा, इसके फ्रॉड जो जनता को गुमराह कर रही है इसको मैं लीक करूंगा तो इसके शेयर में गिरावट आएगी। ऐसे ही क्या करेगी, ये हिंडनबर्ग की कंपनी जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक के शेयर को खरीद लिया। खरीदने के बाद थर्ड पार्टी को एग्री कर दिया कि मैं आपको इतने में ये शेयर बेच दूंगा। हालांकि हिंडनबर्ग को पता है कि मैं इसका रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश करूंगा इसके शेयर में गिरावट आएगी। ऐसे थर्ड पार्टी को वो 200 में लिया तो 200 में ही बेच दिया, लेकिन उसको पता है कि आने वाले समय में इस शेयर का जो वैल्यू है वो ₹100 हो जाएगा और ये 200 में बेचने के बाद ये ₹100 उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो जाता है हिंडनबर्ग की कंपनी को। तो हिंडनबर्ग कंपनी इसी बेसिस पर काम करती है और डे बाई डे ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाती चली जा रही है। तो साथियों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दे ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, धन्यवाद।